अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आपको याद होगा हमने तकरीबन एक माह पहले एक वीडियो अपलोड की थी केजीज़ की ना। तो ये वो शेड है जो C2 शेड है। तो इधर अभी मैं बैठा हुआ था, आज तकरीबन एक माह हो गया है। हमने 26 को जो है ना जानवर लेके गए थे और आज तकरीबन 27 दिन हो गए हैं। तो बहुत से बेशुमार फार्मर्स पूछ रहे थे कि कैसे लगवाया है, क्या रेट है, किधर से लिया है, क्या रिज़ल्ट है। तो फार्मर्स, सबसे पहले तो ये बात है कि अभी तक मैं इसकी परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं हूँ। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह ये है कि वेंडर एंड पे है। वेंडर एंड पे ये है कि जो उन्होंने चीज़ें दिखाई, या मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें मैंने इंटरनेशनली देखी और जो एक परसेप्चुअल था, वो परफॉर्मेंस, वो कह लें कि मटीरियल उस तरह की नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी हमारे जो वेंडर है उनसे बात भी हुई है, तो वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे शेड का साइज़ बड़ा, मतलब ये पहले बना हुआ था, उसके बाद केजीज़ को किसी तरीके से अंदर एडजस्ट करना था। तो इसमें मल्टीपल मसाइल हैं। अब उनसे हमारी नेगोशिएशन चल रही है कि फ़र्दर शेड में किस तरह चीज़ों को किया जा सकता है। तो असल में ये था कि एक प्रोटोटाइप ही था ताकि मैं इससे कुछ सीख सकूं और देखूं कि क्या प्लस माइनस है। और इन दी मीनवाइल मेरा बहुत सी इंटरनेशनल कंपनी से गुरेज है, उसके अलावा बिग डचमैन है, जो मतलब मल्टीनेशनल्स हैं, उनसे बात चल रही है। तो प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से अगर फार्मर्स में ये बात करूं तो ये जो केज है, ये बैटरी केज है जो लोकल मेड है, ये आपको 500 से लेके तकरीबन 700 रुपये पर बर्ड के हिसाब से पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन सोल्यूशन के किस तरह का सोल्यूशन आप लगवाते हैं और किस तरह की कह लें कि आप पैरामीटर्स पे चलते हैं। तो ये प्राइस वेरिएशन है। इंटरनेशनली जाएं तो इंटरनेशनली तकरीबन 1300-1400 रुपये पर बर्ड से शुरू होते हैं वो, और वो बड़े बड़े होते हैं, मतलब 50,000 60,000 के होते हैं। तो अगर छोटे शेड के लिए जिस तरह मैंने लगाया, या आप अपने ओपन शेड को कंट्रोल करके तो वो चलाना चाहेंगे, तो आपको लोकल सोल्यूशन की तरफ ही जाना पड़ेगा। और अभी 4 लोकल जो वेंडर्स हैं उनके साथ मैं चल रहा हूँ। जैसे ही किसी एक के साथ मैं मुतमिन होऊंगा तो इंशाल्लाह उनके साथ हम इंटरव्यू भी उनका कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात फार्मर्स जो आ गई कि जो जानवर इसमें घुसाया है, और मतलब जो हमने इसमें एंटर किया, उसमें क्या प्लस माइनसेस आ रहे हैं। तो फार्मर्स, ये 26 अक्टूबर को हमने इसमें 1735 जानवर जो है ना वो ऐड किया। प्रॉब्लम ये हुआ कि नॉर्मली जानवर ना 12-13 हफ्ते तक एंटर करते हैं ताकि जानवर जाके एडजस्ट हो जाए और प्रोडक्शन में फ़र्क ना पड़े। मगर हमारा चूँकि मेरे एंड पे भी परेशानियाँ थी, वो परेशानियाँ ये थी कि लवाजमात पूरे नहीं थे, और केजीज़ वालों के एंड पे तो मसाइल थे ही कि वो लेट आए। तो हमने जब इसको इंसर्ट किया, मतलब केजीज़ में डाला, तो उस वक्त 7% प्रोडक्शन पे बर्ड था, मतलब 17 से 18 हफ्ते का उस वक्त एज वाइज बर्ड हो चुका था। तो एक जो सबसे पहले एंटीसिपेशन थी कि जब हम इसको इंसर्ट करेंगे केजीज़ में तो ये प्रोडक्शन लूज़ कर जाएगा या उस तरह प्रोडक्शन अचीव नहीं करेगा। तो पहले 1-2 दिन मसला हुआ कि इसने फीड इनटेक अपना कम किया, क्योंकि केजीज़ में जानवर उस तरह एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मगर ये है कि अंडे की प्रोडक्शन हमारी कंटिन्यू रही। पहले दिन जब हमने इनको लेके गए तो 128 अंडे थे जो तकरीबन 7.5% बन रहे हैं। उसके बाद 148, 162 है, 174, 204, 237, और इस लिहाज से फीड इनटेक भी 84 ग्राम चल रही थी। 245 से ये होते हुए सेकंड वीक के एंड पे 10 तारीख को ये 443 एग्स हो गए और 100 ग्राम इसकी फीड हो गई। और उसके बाद फिर कंटिन्यू आज 27 दिन के बाद इसमें जो है ना 870 50% प्रोडक्शन कर ली है और 103 ग्राम ये फीड ले रहा। तो एक तो प्लस पॉइंट ये है कि जो फ्लोर पे जानवर होता है 50% प्रोडक्शन पे वो 107-108 ग्राम तक पहुंच चुका होता है। इसकी 4-5 ग्राम फीड कम है। दूसरा, अगर मोर्टेलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2 जानवर जब हमने इसमें इंसर्ट किए तो 2 जानवर उस वजह से हादसाती मरे। उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे दिन 2 जानवर वीक थे बर्ड वो। उसके बाद एक कलिंग बर्ड था, ऐसे बर्ड होते हैं जो एडजस्ट नहीं करते, और वो कलिंग बर्ड थे, उनको बाहर निकाल दिया। और 1 2 3 4 मरे और एक कलिंग बर्ड निकल गया। फिर उसके बाद एक मरा, फिर 3 मरे, 4 5 6 7 8 जानवर। और
ये टोटल 8 जानवरों की जो है ना मोर्टेलिटी हुई और 1 2 3 4 कलिंग बर्ड निकले। तो 12 ऐसे बर्ड थे जो एक माह में हमारे जो है ना शेड से बाहर निकालने पड़े, बाकी माशाल्लाह सारे एडजस्ट हो गए। और ये फार्मर्स ये जो फ्लोर पे आप करते भी हैं, फ्लोर पे ये रेशो ज़्यादा होती है, 1-2 बैक्टीरियल एस्पेक्ट का, किसी को इकोलाई आ गई, किसी को कुछ आ गया, वो निकलते रहते हैं। तो एक जो चीज़ मैंने देखी कि केजेस में जो है ना और फार्मर्स इसकी बेहतर चल रही है। एग प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक है, जो फ्लोर के मुताबिक होती है उसके मुताबिक है। 5 ग्राम फीड तकरीबन ये कम ले रहा है और उसके बाद जो है ना मोर्टेलिटी भी बेहतर है। अब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं कैमरे के पीछे आ जाऊँ तो इमरान जी खोलिएगा। ये फार्मर्स एक जो सबसे बड़ा मसला वो मसला है स्पेसिंग का। मैं मतलब लालच की कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड एडजस्ट हो जाए, तो ये हमारी वर्किंग स्पेस कम है और वर्किंग स्पेस कम होने की वजह से लेबर को तंगी आ रही है। फिर ये पानी के एक तो प्रॉब्लम ये है, अगर साइडों पे देखें तो ये बहुत ही कम जगह, सेंटर में तो फिर भी जगह, इधर कोई कह लेंगे चलने फिरने की जगह नहीं है। इसी तरह अगर हम आपको आगे से दिखा सकें तो इधर भी चलने फिरने की जगह बहुत कम है। लेबर जब चल फिर रही होती है तो उसके कोने खुदरे लग रहे होते हैं। एक और फार्मर जो प्रॉब्लम था कि ऊपर लाइटें जो हमने लगाई, ऊपर तो लक्स ऑफ लाइट बेहतर है, अब ये नीचे जैसे आते जाएं तो ये लाइट का प्रॉब्लम है। नीचे जानवर को लाइट नहीं मिल रही, जिस वजह से ये प्रोडक्शन भी उस तरह नहीं दे रहा। दिन को तो चले कोई होती है, जैसे अभी शाम का वक्त है, तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये एक बल्ब लगाए हैं सेंटर में, ताकि नीचे और सेंटर में भी लक्स ऑफ लाइट पूरे हो सकें। तो एक ये था प्रॉब्लम कि नीचे लाइट देने का, क्योंकि अगर जगह खुली हो ना तो खुली जगह में लाइट इजीली फ्लो कर सकती है। तो अब हमारे इधर दीवार है और इधर जो है ना बिल्कुल कह लें कि स्पेस नहीं है, तो इस वजह से ये एक हमें मसला आ रहा है। उसके बाद एक अच्छी चीज़ फार्मर्स वो है ये एयर इनलेट। अच्छा, ये एयर इनलेट हम देखते तो थे क्लोज शेड्स में, मगर ये बड़ा एक खूबसूरत चीज़ है। खूबसूरत चीज़ ये है कि इसमें से हवा जाती है ऊपर और ऊपर से जो है ना वो रिफ्लेक्ट होके पूरे शेड में आती है। तो कंट्रोल शेड में ये एयर इनलेट जो है ना, ये बड़ा अच्छा एक हमारा तजर्बा रहा। अभी जानवर डर भी रहा है कुछ ना, तो हम इससे दूर जाते हैं। उसके बाद फार्मर एक मेरी परसेप्शन थी, अभी आज हम जब बना रहे हैं तो आज 23 नवंबर है, बाहर मौसम अच्छा खासा है, कह लें कि 16-17 टेम्परेचर है। तो एक जो चीज़ थी जो मैं समझता था कि शायद एनर्जी कास्ट हमारी जो है ना बच जाएगी, तो अगर इस वक्त ओपन शेड में होता तो हमारा कोई भी पंखा नहीं चलना था, मगर इसमें चूँकि क्लोज शेड है तो पंखा कुछ देर बाद हमने इसको सेंसर पे लगाया, तो ये कुछ देर बाद खुद ही जो है ना वो चलता है। ये हमने टेम्परेचर 21 है इस वक्त और ये मेरा ख्याल है 20 पे जाके बंद कर देगा। 22-23 टेम्परेचर हमने मैनेज किया हुआ, ये 20 है जी, 20 पे बंद हो जाता है, 21 पे चल जाता है। तो ये फिर आपको कंटिन्यूसली जब क्लोज़ करते हैं तो ये लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक और जो मसला है वो इसके मनोवर का, मनोवर की एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती इस चीज़ की फार्मर हुई कि मेरा जो पहले शेड था वो पंखे के बिल्कुल साथ इधर दरवाज़ा था ना, इधर दरवाज़ा था, और उससे प्रॉब्लम ये होता था कि जो है ना जितनी भी एयर थी वो लूज़ हो जाती थी, पीछे से वो एयर नहीं था लेता। मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ से बचने के लिए इधर सॉलिड करवा दिया, और अगर आप वो देख रहे हैं तो उस तरफ दरवाज़ा करवाया ताकि एनर्जी लॉस ना हो। मगर उसकी परेशानी ये हुई कि अब ये जब मनूवर निकालते हैं तो इधर से उधर ले जाना, स्पेस भी कम है, तो ये बहुत बड़ी इनके लिए टेंशन बनी है। और चूँकि ये बिल्कुल छोटा शेड है तो जब मनूवर निकलता है तो इधर एक ढेर लग जाता है, जिसको कईयों के साथ उठाना लेबर के लिए एक परेशानी बनी होती है। तो ये एक ड्रॉबैक आ रहा है। अगर आप बनाते हैं तो मनूवर वाली साइड पे आपका दरवाज़ा होना चाहिए,
और मनूवर के नीचे इतनी स्पेस होनी चाहिए कि गंद उस पर गिर सके। तीसरा, एक जिस लालच में हम पड़े कि थ्री टियर हो जाए, मैं पंखे को बंद ही कर दूँ, ये डरा रहा है अपना बार बार जी। ये इमरान साहब ने पंखा बंद कर दिया। अच्छा, एक और जो फार्मर्स प्रॉब्लम हुआ कि हमने ऊपर से हाइट इसको 3 टियर 3 मंजिला करते करते नीचे अब हमारे पास जगह नहीं है। अब नीचे वाले शेड में हम दिखाते हैं, ये जब देखें ये मनूवर इकट्ठा होता है ना, ये बेल्ट और उसका केज बिल्कुल करीब है, और मनूवर का जब ढेर लग जाता है तो इस साइड वाला जो बर्ड है ना वो उसके पाँव में मनूवरिंग आ जाती है, ये जैसे आप ये देख रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप ये लगवाएं तो बेल्ट और जानवर में अच्छा खासा स्पेस होनी चाहिए ताकि जो है ना वो जानवर को तंग ना करे। ये देखें बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गया है और ये ढेर इकट्ठा होके इधर साइडों से निकलना शुरू हो जाता है, जैसे हम आपको ऊपर दिखाएंगे। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट है कि ये देखें फीड का एक तिनका भी ज़ाया नहीं हुआ, सारी फीड माशाल्लाह जानवर ने खाई हुई है। आप बात करें कि जो असल एक फार्मर का होता है कि भाई वेस्टेज कम हो, तो ना होने के बराबर वेस्टेज है। तो ये थे फार्मर्स कुछ पॉइंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो केजीज़ के जिनके मसले थे। अच्छा, एक और मसला है, और मसला ये है कि अब ये हमारी लेंथ बड़ी छोटी है, ये 28 फीट बाय 18 फीट बाय 38 फीट का फार्म है ना, तो ये मैक्सिमम लेंथ जो है ना इसकी बन रही है, अगर 3-3 फीट इधर से निकाल दे तो 30 फीट लेंथ बन रही है। अब 30 फीट लेंथ पे हमने ये वाटर गेज लगाई हुई है ना, ये प्रेशर पंप जो है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि ये लेंथ छोटी है और ये पंप चूँकि मिलते ही इस साइज़ के हैं, तो इधर से पानी लीकेज शुरू हो जाती है। जैसे ये आप देखें कि ये पानी जब इसमें गिरता है तो ये उल्टा होके तो इसमें लीकेज शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे जो है ना मॉइस्चर शुरू हो जाता। तो ये एक मसला जो हम फेस कर रहे हैं। अभी आपको कुछ नीचे मसाइल हैं वो भी शेयर करते हैं। ये फार्मर्स, अभी हम ऊपर वाले शेड से नीचे वाले शेड की तरफ जाते हैं। नीचे वाले शेड में भी कुछ मसाइल हैं, वो इससे ज़्यादा गंभीर मसाइल हैं, वो शेयर करते हैं आपसे। ये पंखा जो हमारा चल रहा है, इधर भी फार्मर्स जो है ना मनूवर का वही मसला है। मनूवर वाली साइड पे हमारा होना चाहिए था जो है ना दरवाज़ा, तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि हमने पिछला तजर्बा था, तो हमेशा आपका जो फार्मर्स है वो मुझे किसी ने गाइड किया कि जो आपका दरवाज़ा है कंट्रोल शेड का ना, वो हमेशा पैडों वाली साइड पे होना चाहिए, नहीं सॉरी फ़ैन वाली साइड पे होना चाहिए। फ़ैन वाली साइड पे होने की वजह ये है कि अब ये देखें इस तरफ फ़ैन लगा, तो अगर ये दरवाज़ा खुलेगा सर्दियों में तो पंखा इधर से ही ठंडी हवा खींच के तो बाहर निकाल देगा, इधर से लेगा और इधर से निकाल देगा, बाकी टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। और अगर गर्मी होगी तो जब लेबर ने अंदर जाना है तो इधर से एंटर होंगे तो गर्म हवा इधर से एंटर होगी, इधर से बाहर निकाल देगा, पीछे वाला टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। अब मैंने गलती क्या की कि चूँकि एयर लीकेज का मुझे मसला था, तो एयर लीकेज की वजह से मैंने पैडों वाली साइड पे लगवाया। अब गर्मियों में क्या होगा कि जब ये लेबर दरवाज़ा खोलेगी, तो ये जब दरवाज़ा खुलेगा तो इधर से गर्म हवा अंदर जाएगी और पंखे ने उधर से बाहर फेंकनी है और पूरे शेड का टेम्परेचर डाउन होना है। इसकी अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या करनी है। तो एक ये गलती है जो मैं कर बैठा हूँ, तो अब चूँकि उधर जो हम शेड को अब कंट्रोल कर रहे हैं उसमें ये गलती नहीं करेंगे। अब ये फार्मर्स, इसकी छत और भी नीचे थी, इसमें भी मैं लालच में पड़ गया कि जानवर ज़्यादा आ जाएँ, तो इसकी मनूवरिंग का तो बहुत ही ज़्यादा मसला बना हुआ। अब ये देखें इधर भी लाइट का वही मसला है, अगर आप देख रहे हो तो मेरा सर बिल्कुल टच कर रहा है, उस दिन लगा भी है, फटा भी है, और बुढ़ापे में जब बाल कम हो जाते हैं तो आपको पता चोट लगती भी बड़ी सख्त है। ये एक अच्छी चीज़ कुदरत अच्छी हो गई है कि ये हमने पहले जो बनाया हुआ था शेड का एक हमने टनल इफेक्ट बना के बनाया था। ये इस वजह से बनाया था, इसमें कोई टेक्निकल नहीं था, इसके ऊपर सीढ़ियाँ थी तो सीढ़ियों से बाहर रख के बनाया। मगर इसका फ़ायदा ये हो गया कि अब टनल इफेक्ट बना रहा, पंखा बिल्कुल मुर्गियों के ऊपर नहीं लगा हुआ, तो वो इनलेट जो है ना अच्छी हुई है और ये निस्बतन पंखा कम चलता। अब ये फार्मर चूँकि इसकी हाइट कम थी, इसका जो वो नीचे मनूवर बेल्ट का था जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इसका उससे भी शदीद मसला। और अगर मैं दिखा सकूं
तो ये देखें, ये जो है ना मनूवर सारा जानवरों के पाँव में घुसा हुआ। तो हमने उनसे ये बात की है कि भाई ये कोई हमें मैनेजमेंट करके दे। दूसरा उन्होंने एक और जो मिस्टेक की है, ये दरवाज़ा टाइट होना चाहिए। ये दरवाजे वो लूज़ रख के हैं, अभी हमें तारें बांधनी पड़ी हैं, नहीं तो पहले ये जो है ना जानवर ज़ोर लगाते थे तो ये खुद ही खुल जाते थे। तो अभी सबको हमें तारें लगानी पड़ी हैं ताकि हम बर्ड बाहर निकलते थे। पहले जब आते थे तो ऊपर नीचे जो है ना बर्ड घूम फिर रहे होते थे। इधर भी हमने नीचे उसी तरह बल्ब लटका दिए ताकि नीचे लाइट का पैरामीटर ज़्यादा हो सके। पहले हमारे इलेक्ट्रीशियन आए थे, वो इस तरह लगा गए थे, वो लेबर की टांगें लग के जो है ना वो टूट गए। तो अभी ये जो है ना इस तरह चल रहे हैं। अच्छा, इस बर्ड का इंटेक कम है, अभी तक इसने फीड नहीं ख़त्म की। ये फीड कम ले रहा है इमरान, तो इसने अभी फीड ख़त्म नहीं की। मगर ये कि सुबह जब आएंगे, ये ऊपर वाले ने ख़त्म कर ली हुई है, तो नीचे वही चूँकि लाइट नहीं है तो उस वजह से फीड इंटेक बेहतर नहीं है। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सुबह तक इंशाल्लाह ये ख़त्म कर चुके होंगे। तो ये था फार्मर 1 माह केजीज़ के साथ हमारा तजर्बा कैसा रहा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इन प्रॉब्लम्स को हल करने के बाद डेफिनेटली ट्रेडिशनल फार्मिंग में अगर आपने अंडा लेना है और मार्केट में बेचना है तो केज से बेहतर सोल्यूशन नहीं है, ताकि आप ट्रबल फ्री 2 साल तक एनर्जी कॉस्ट को बचा के कर सकें। तो जो दूसरे तीसरे माह का तजर्बा वो भी आपसे शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो चुके होंगे। आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो खुद सीख रहे हैं वो आप तक पहुँचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।